हेलो दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की थर्ड क्लास करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। पहला है ए पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। वो पर्सन जिसकी जो हैंड राइटिंग होती है ना वो बहुत सुंदर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैलीग्राफर। ठीक है, कैलीग्राफर मतलब कि अच्छी राइटिंग होती है, और कैकोग्राफर होता है जिसकी बुरी राइटिंग होती है। फोटोग्राफर आपको पता है, जियोग्राफर जो जियोलॉजी से संबंध रखता है, सिस्मोग्राफर सिस्मोलॉजी का हमने बोला था, अर्थ क्यूब का अध्ययन करना, और जो करता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफर। नेक्स्ट वन है द इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम इन द कंट्री। मतलब कंट्री किसी भी देश में मतलब कि जब से वो जगह बनी है ना वहाँ तब से रह रहे हो, मतलब मूल निवासी वहाँ के, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एब्रोजीनियस। एब्रोजीनियस, ठीक है। पॉपुलेशन पता है, नेटिव अनाड़ी। सिटीज़न, सिटीज़न तो हो सकता है कि हम किसी भी मतलब कि देश में जाके जैसे उसकी सिटीजनशिप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके दादा परदादा और उनसे भी आगे के जो सभी वहीं पे पैदा हुए हों, पर जो होते हैं ना एफ्रोजीनियस, इसका मतलब देखो इसमें ओरिजिन आता है। अब ओरिजिन, ओरिजिन से मतलब कि वो है कि जहाँ से जब से उनके ख़ानदान की स्टार्टिंग हुई है वो वहीं के होते हैं। उसके बाद है वन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। मतलब कि किसी भी ऑक्यूपेशन में जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेटरन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वेटरन। इसमें एक वर्ड है रेवरेंट। रेवरेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो हो गया वेटरन, वेटरन का तो पता चल ही गया ना आपको। दूसरा है रेवरेंट। रेवरेंट का मतलब है कि किसी को ना बहुत ज़्यादा सम्मान देना, जो हम मतलब कि किसी का हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उसे कहते हैं रेवरेंट। फिर है एक प्रैक्टिनिशियर। प्रैक्टिनिशियर मतलब कि जैसे डॉक्टर लाइफ में वो करते हैं ना, जैसे MBBS करते हैं उनके बाद हॉस्पिटल में जाके वो प्रैक्टिस वाले डॉक्टर हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं। फिर एक वर्ड है स्टोंश। स्टोंश का मतलब होता है कि कट्टर फैन। ठीक है, स्पोर्टर, कट्टर स्पोर्टर। उसके बाद है ए प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस। अच्छा, कह रहा है कि जहाँ पे एयरप्लेन्स को मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं हैंगर। देखो ये भी हैंगर है, ये भी हैंगर है, पर इस हैंगर में ई है और इस हैंगर में यहाँ पे ए है, इतना ही फ़र्क है। और जो ई हो जाए ना तब ये होता है जो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है ना वो, और जिसमें ए हो उसमें क्या होता है कि एयरप्लेन की मेंटेनेंस होती है। स्लर्ली क्या होता है? स्लर्ली होता है कि किचन का वो एरिया जहाँ पे हम डिश वगैरह को साफ़ करते हैं, मतलब कि बर्तन साफ़ वगैरह करते हैं ना, उस जो एरिया होता है उसे स्लर्री कहते हैं। अवेरी क्या होता है? जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, जो हम पहले कर चुके हैं। ए पर्सन हु हैज़ एक्सकेप्ड फ्रॉम कैपेबिलिटी और इज़ इन। मतलब कि कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैद। किसी की कैद से कोई मतलब कि भाग गया हो, या मतलब कि उनसे शिपरा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फुगिटिव। फगिटिव, फगिटिव का मतलब क्या होता है? भगोड़ा। ठीक है, और अगर कोई आर्मी वगैरह से या पुलिस वगैरह से भगोड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉयर। ठीक है, उसके बाद है फार्स। फार्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ मतलब कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट ना उसे ऑर्गेनाइज ठीक ढंग से ना किया गया हो, तो उसे कहते हैं फार्स। मतलब सपोज करो आपके लिए कोई मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मीटिंग करने गए, पर वहाँ का जो भी सिस्टम था ना मीटिंग करने का वो बिल्कुल बेकार था, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, तो आप कह सकते हो दिस मीटिंग वॉज फॉर्स। फैन आ गया फैंटिक। फैंटिक का मतलब क्या होता है? कट्टर। ये तो आप पहले कर। फास्टिडियस जिसे मतलब कि प्लेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है ए पर्सन हु इज़ क्रिटिसाइज ट्रेडिशनली बिलीव्स एंड कस्टम। मतलब कि वो पर्सन जो ट्रेडिशनली रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनके हमेशा उल्लंघना करता हो, मतलब कि उनको बोलता हो कि ये सही नहीं है, नहीं, उन्हें क्रिटिसाइज करता हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक्नोक्लास्ट। ठीक है, और हेरिटिक क्या होता है? हेरिटिक वो पर्सन जो उसके रीति रिवाज होते हैं ना जिनको वो मानता है उसको लोग अच्छा नहीं समझते हैं। क्लियर? एक्नोक्लास्ट का मतलब होता है कि जो मतलब कि ट्रेडिशनल जो बिलीफ है शुरू से रीति रिवाज चले हैं हर किसी को क्या बोलता है? क्रिटिसाइज करता है। और हेरिटिक होता है कि जो पर्सन ने अपने बनाए हुए हैं रीति रिवाज लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं। उसके बाद है एस्कॉन्डर। एस्कॉन्डर का मतलब क्या होता है? भगोड़ा होता है। अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब क्या होता है कि जो यीशु मसीह थे ना उनके जो बिलीव करने में 12 उनके साथी थे उनको क्या कहा जाता था? अपोस्टल कहा जाता था। क्लियर? नेक्स्ट वन है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। मतलब कि या तो फिजिकल या मेंटल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं अगोनी, मानसिक पीड़ा जिसे कहते हैं। ठीक है, पेन का तो मतलब दर्द होता है पर मेंटल सफरिंग नहीं हुआ। ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है? मतलब किसी को मतलब कि अगर कोई इंजरी हुई है ना, चोट लगी हुई, तो उसे कहते हैं ट्रॉमा। उससे जो मतलब उभरा वो ट्रॉमा हो गया। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है वो एक्सट्रीम लेवल का गरीब इंसान हो, एक्सट्रीम लेवल सा हद से ज़्यादा गरीब हो, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूट। ठीक,
उसके आगे है समथिंग ऑफ ए लिटर वैल्यू और इम्पोर्टेंस। अच्छा, जब वैल्यू के आगे लिटर लग जाए ना तो इसका मतलब नेगेटिव में हो जाता है, मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। घर में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रिवियल, जिसको कहते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब बेकार। फंडामेंटल मतलब कि बेसिक है, ठीक है। कार्डिनल, कार्डिनल मतलब कि वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फंडामेंटल हर चीज़ का बेस होता है तो ये भी ज़रूरी होता है, तो इसका सिनोनियम हम कह सकते हैं कि कार्डिनल है। फंडामेंटल का सिनोनियम क्या है, कार्डिनल है। एक इसमें वर्ड है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब है कि जो कोई चीज़ है ना, किसी चीज़ का कम होना, ठीक है। स्कैंटी का मतलब कि कोई चीज़ है पर उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है, पर है। पर ट्रिवियल का मतलब होता है बेकार, जिसकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे है द डक वर नॉट अफ्रेड ऑफ द फास्ट मूविंग वाटर। इसमें जो फास्ट मूविंग वाटर है ना, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़ है, पर वो एकदम से फास्ट मूविंग थोड़ी हो सकता है। वो तो है कि पहले बारिश होती जाएगी, होगी एक जगह पे रहेगी, उसके बाद फ्लड बनेगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब होता है अधिक मात्रा में। कई बार हम बोलते हैं ना कि योर कॉन्फिडेंस इज ओवरफ्लो, कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो किसी पानी का भी बहना हो सकता है। करंट, करंट तो एक इलेक्ट्रिसिटी वाले को हम करंट कहते हैं, ठीक है, साइंस में। दूसरा करंट है कि जो अब आज की अभी की स्थिति जो होती है, करंट सिचुएशन जो भी होती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, फास्ट फ्लोइंग वाटर को टोरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन है वन हु बिलीव्स इन हिज फेथ, मतलब कि जो अपने भाग्य पे विश्वास करे। मतलब कि वो क्या करता है, कोई भी चीज़ हुई हो, उसके बाद है वन हु बिलीव्स इन हिज फेथ, जो अपने भाग्य पे विश्वास करके सब कुछ भाग्य पे छोड़ दे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेटलिस्ट, ठीक है। फेटलिस्ट, उसमें आ गया है फैस्टिडियस हम कर चुके हैं, फैनेटिक भी हम कर चुके हैं, और फगेटिव भी हम कर चुके हैं। फगेटिव क्या होता है, भगोड़ा होता है। फैनेटिक क्या होता है, कट्टर होता है। फास्टिडियस क्या होता है, जिसे प्लेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ना के बराबर हो। हैप्पी डिवेलपमेंट और हैपनिंग ऑफ द इवेंट बाई चांस, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संडिप्टी, ठीक है। इंसिडेंट क्या होता है, जो एकदम से कह रहा है कि वो हैप्पी मोमेंट जो एकदम से हो जाए। अब जो इंसिडेंट है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सडनली मतलब कि अचानक। अक्रस मतलब वो भी अच्छा या बुरा हो सकता है, अकर है, तो बचा क्या, सर्टिडिप्टी, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप मतलब कि पीपल को उसका कहते हैं होर्ड कहते हैं। हर्ड क्या कहते हैं, जानवरों के ग्रुप को, झुंड को। फ्लॉक क्या कहते हैं, ये भी जानवरों का। पर जो फ्लॉक होता है वो होता है कि जो मूव कर रहा होता है, और जो हर्ड होता है वो साथ में रहते हैं। कन्वोकेशन तो पता ही है, जो ग्रेजुएशन के बाद होती है। द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो मेन करेक्टर है स्टोरी का, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगोनिस्ट। जो विलन होता है स्टोरी का, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। अब देखो, एंट का मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज जैसे करते तो उल्टा होता है, तो इसका मतलब हो गया विलन। और जो प्रॉपर हो वो होता है तो उसके कहते हैं मेन करेक्टर। लीडर तो पता ही है, जो लीड करता है किसी को, प्लेयर भी पता ही है। सेफ टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए सही हो। ईडेबल का मतलब तो खाना होता है और नहीं हो सकता है। न्यूट्रिशन मतलब कि वो तो खाने में किसी में भी हो सकता है। पोर्टेबल का मतलब है जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाया सके, जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया। तो पोर्टेबल, पोर्टेबल इसमें आर है, इसमें आर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। वन हु डज नॉट टायर ईजली मतलब कि जो आसानी से ना थके। अब देखो, थकने का कहते हैं फटीग, तो इन आगे लग गया तो मतलब कि नहीं थकने वाला, फटीगेबल, ठीक है। रिक्लूस का मतलब जो अकेले रहता हो। बाकी लिबर्टीन और पेंडिक हम कर चुके हैं। वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैनिबल। हेडोनिस्ट क्या होता है, जिसके लिए आराम ही सबसे ज़रूरी है, हेडोनिस्ट। और उसके बाद है समर्थियन, जो मतलब कि निस्वार्थ सेवा करने वाला हो। स्टोइक मतलब जिसे दुख और सुख से कोई मतलब ना हो। क्लियर। ए प्लेस वेयर द पिग्स आर केप्ट, जहाँ पे सुअर रखे जाए, उसे कहते हैं स्टाई। वैसे तो इसका नाम होता है पिग स्टाई, पर अगर उन्होंने पिग बोल दिया तो बताने का मतलब है, इसलिए उन्होंने लिख दिया स्टाई। स्टेबल होता है जहाँ पे घोड़े, अस्तबल जिसे कहते हैं। शेड जहाँ पे गाय भैंस रखे जाते हैं। कैनल, कैनल होता है कुत्तों के लिए। उसके बाद है एन इमेजनरी नेम अज्यूम्ड बाय द ऑर्थर, उसे कहते हैं सूडोनोयम, सूडोनोयम, ठीक है। नोमेनक्लेचर साइंस में होता है। आगे उसके बाद है प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब होता है कि वो लव जिसमें सेक्सुअल रिलेशन ना हो, ठीक है, प्योर लव, जो आजकल नहीं होता है। उसके बाद है अल्मेनिक। अल्मेनिक मतलब कैलेंडर टाइप। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद लगी हो। अब हम करेंगे लास्ट वन। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड
एज वर यूज ओरिजिनली, मतलब कि एग्जैक्टली वही सेम वर्ड बोलना जो ओरिजिनल में किसी ने बोले हो। उसका स्ट्रिक्ट मतलब किसी के जैसे माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, न्यूट्रल, कोई बाइज्ड ना होना। उसके बाद है इम्प्राइज मतलब कि कोई एक्यूरेट ना हो। तो इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर है वर्बेटिम। ठीक है, क्या आंसर है, वर्बेटिम।